आज पढ़ेंगे चैप्टर 9 सौर विकिरण ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। ठीक है, सौर विकिरण किसे कहते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, ये भी हमें पता है। पृथ्वी के स्रोत पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तो सूर्य होता है। उसके बाद क्या है, सूर्य अत्यधिक गर्म और गैस का पिंड है, ये तो हमें पता है, गर्म गैस का पिंड है। ठीक है, से यह गैसीय पिंड लगातार अंतरिक्ष में चारों ओर ऊर्जा का विकिरण करता रहता है, जैसे कि सौर विकिरण कहा जाता है। मतलब ऊर्जा का चारों ओर ना विकिरण करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। 55 कितना का कहा लेंगे 50 और क्या है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी स्थिति में होता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी स्थिति में कब में होता है, 4 जून को सबसे दूर होता है, और 3 करीब जुलाई को ना जनवरी को 3 जनवरी को ना पृथ्वी सूर्य से बहुत नज़दीक होता है, और 4 जुलाई को दूर होता है। और जो दूर होता है उसे हम उपसौर कहते हैं, और जो पास होता है उसे हम अपसौर कहते हैं, और इसे हम उपसौर कहते हैं। दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सूर्य ताप किसे कहते हैं, देख सूर्य ताप जो लघु तरंगे जो पृथ्वी पे जो पृथ्वी पे जो सूर्य से जो होता है, जो किरण पड़ती है, वो कौन से पृथ्वी पे लघु तरंगे के रूप में किरण पड़ती है, और इसे जब पृथ्वी बाहर निकाल देता है तो ये कौन से में निकालता है, दीर्घ तरंगों में निकालता है। ठीक है, दीर्घ तरंगों में निकालता है। ठीक है, अगला देखते हैं अपन दीर्घ तरंग। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली विकिरण को सूर्य ताप कहा जाता है। ठीक है, यह ऊर्जा लघु तरंगे के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, देख सूर्य ताप उसे कहता है जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो किरण होती है ना, जो ये सूरज है, यहाँ से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो किरण होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। ठीक है, और इस तापमान और सौर विकिरण में डिफरेंस आता है पूछने के लिए। सामान्य सूर्य ताप व तापमान को पर्यायवाची शब्द समझा जाता है, ये तो हमें पता है, लेकिन इन दोनों शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जो सूर्य ताप है और जो क्या तापमान है, इन दोनों को पर्यायवाची शब्द में समझा जाता है, पर इन दोनों का जो मतलब होता है ना, वो अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। सूर्य ताप को हम किस में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कैलोरों में या कैलोरी में बोल सकते हैं हम। और जो तापमान को क्या नापते हैं, मतलब डिग्री में नापते हैं। जो तापमान होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, डिग्री में नापते हैं, और ज़्यादा डिग्री और थर्मामीटर सेल्सियस इन सब में नापते हैं। ठीक है, सूर्य ताप, देख सूर्य ताप ऊष्मा है जिससे गर्मी पैदा होती है। यह पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है। सूर्य ताप को कैलोरी में मापा जाता है। यह 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट है। गर्मी के कारण मात्रा है किसी पदार्थ की गर्मी देने का पर इसका तापमान बढ़ता है। ये तो हमें पता है, किसी भी पदार्थ पर अगर ऊष्मा पड़ती है तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ये तो फैक्ट है, फैक्ट। तापमान ऊष्मा से पैदा हुई गर्मी का माप होता है। मतलब जो तापमान होता है, जो ऊष्मा होता है, ऊर्जा होता है, उससे के पैदा हुए ना गर्मी का भाप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। इसको हम क्या नापते हैं, थर्मामीटर और डिग्री सेल्सियस और भी नापते हैं, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में और हाइट में मापा जाता है। तापमान गर्मी का प्रभाव है, गर्मी से तापमान बढ़ता है, यह भी हमने पढ़ा था। सूर्य से होने वाली विभिन्नता कारण, मतलब जो सूर्य ताप से होने वाली विभिन्नता जो कारण होती है, वो हमें लिखना है। जो सूर्य ताप से जो विभिन्नता कारण होती है ना, वो हमें स्पष्ट करना है। तो चलो स्पष्ट करते हैं जरा, सूर्य ताप से कौन कौन सी कारण होते हैं। सूर्य से मतलब एक तो होता है झुकाव के कारण। अरे ये मैंने लग रहा है गलत स्क्रीनशॉट ले रखा है, लग तो रहा है यार, हिमनौच वाला। तो सूर्य, रुको यार 2 मिनट। सूर्य ताप से होने वाली किरणों का झुकाव, इसको छोड़ दो यार, ये मुझे लग रहा है ये करीब में गलत है यार, ये वाला करीब गलत है, मुझे लग रहा है गलत है ये वाला। अगला देखते हैं, वायुमंडल में गर्म होने और ठंडा होने
होने के तरीके क्या होते हैं, मतलब वायुमंडल को गर्म होना और ठंडा होने के तरीके स्पष्ट कीजिए। देख, वायुमंडल को गर्म होने और ठंडा होने के तीन तीन विधियां होती है। एक चालक होता है, एक संवाद होता है, एक अभिवहन होता है। जो चालक होती है वो जो पृथ्वी पृथ्वी से होता है ना, जब जब पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है, और जो उसके ऊपर वाली जी भी जब पृथ्वी के संपर्क में जो वायु आती है वो भी गर्म होती है। जब पृथ्वी गर्म होता है तो जो उसके ऊपर की संपर्क में वायु होती है वो भी गर्म हो जाती है। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, चालन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। संवहन किसे कहते हैं? वाट इज अ संवहन? देख, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबित उड़ती है और वायुमंडल में ताप का संचलन करती है। वायुमंडल में लंबे ताप की यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संवहन करवाती है। मतलब जो सूर्य से संपर्क में, जब पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म हो जाती है ना, तब वो आर्द्रता, मतलब आई हुई वायु गर्म हो जाती है, इधर उधर जाने होकर धाराएं के रूप में बहती है ना। जब धाराएं के रूप में बहती है तो क्या करती है वो, जब धाराएं के रूप में बहेगी तो उसमें मतलब जो उसमें ऊर्जा का ना संचालित हो जाता है, जो कि लंबित में बहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। और संवहन हमेशा क्या द्रव और गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये कभी ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, अभिवहन देख, वायु के क्षैतिज संचरितों में होने वाली ताप का संचलन अभिवहन कहलाता है। मध्यम अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नता केवल अभिवहन के कारण होती है, और स्थिति पवन लू भी इसी का परिणाम होता है। मतलब जो मध्य धाराएं के दौरान जो मौसम में जो परिवर्तन आते हैं ना, वो किसके कारण आता है, अभिवहन के कारण आता है। इसमें ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों अवस्थाएं इसमें पाई जाती है। ठीक है, पारदर्शी किरणें किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, सौर विकिरण लघु तरंगों के रूप में जो पृथ्वी, देख ये पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। क्या करेगा सूर्य, अब इसके ऊपर क्या करेगा, ये यहाँ पे भेजेगा, रोशनी भेजता है, अरे किरण भेजता है। अब ये किरण क्या होता है ना, जो कि रिफ्लेक्ट, इसे लघु तरंगे के रूप में भेजता है। कौन से तरंगे के रूप में भेजता है? लघु तरंगे के रूप में भेजता है। और जब सूर्य गर्म हो जाते हैं, जिसकी इतनी ऊर्जा ले लेता है, तो ये क्या करता है, ऊपर भेज देता है। जितनी आवश्यकता होती है ना, उसे वो लेके फिर ऊपर भेजता है। इसे कौन सी तरंगों में भेजता है? दीर्घ तरंगों में भेज देता है। जब दीर्घ में भेज देता है तो ये क्या करता है कि जब इस दीर्घ में भेज देता है, इन दोनों प्रक्रिया होती है। जब भेजने, मतलब लघु तरंगे द्वारा और दीर्घ तरंगे द्वारा, ये जब दोनों प्रक्रिया हो जाती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। सिंपल सी बात है। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण होते हैं? 3 कारण होते हैं इसके, भी नहीं 5 कारण होते हैं इसके। तापमान को प्रभावित करने वाले 3 कारण ही होते करीब में, 3 कारण होते हैं तापमान का व्यक्तिक्रम के आधार पर। तापमान वितरण को नियंत्रित करने वाले कारण, तापमान विविधता को नियंत्रित करने वाले कारण और इसको प्रभावित करने वाले भी कारण 3 होते हैं। एक अक्षांश होता है, एक ऊंचाई होती है और एक समुद्र से दूरी होती है। ठीक है, ये चौथा नहीं होता। सपोर्ट मटेरियल में तो 3 ही लिखा हुआ है, चौथा के बारे में तो जिक्र ही नहीं करा। चौथा नहीं होता, 3 होते। अक्षांश, अक्षांश क्या करता है, जो किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर मतलब जो भी स्थान होता है ना, उसकी जो तापमान है ना, वो किस पे निर्भर करता है, सूर्य ताप पे ही निर्भर करता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। सिंपल सा। ऊंचाई क्या होता है, देख जब तापमान होता है, ये जो पृथ्वी है हमारी गोल मटोल, तू भी गोल मैं भी गोल, पूरी दुनिया गोल मटोल, जो ये पृथ्वी है क्या करता है, जब ये गर्म हो जाता है, दिन के समय ये गर्म हो जाता है, रात के समय ठंडा हो जाता है। जो गर्म हो जाता है तो इसके संपर्क में जो वायु भी आती है वो भी गर्म हो जाती है ना, तो इसी को इसमें समझाया गया है। ठीक है, और समुद्र से दूरी, देख समुद्र क्या होता है, जो जल्दी गर्म भी हो जाता है, जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता। इसमें ये होता है, जब इसमें सूर्य के ताप पड़ता है तो ये गर्म हो जाता है। ठीक है, और जल्दी ठंडा भी नहीं होता, ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता। सिंपल। तापमान का व्यक्तिक्रम और प्रतिलोपन, कुछ ऐसी था क्वेश्चन में है, व्यक्तिक्रम और प्रतिलोपन किसे कहते हैं पूछा जाएगा। देख क्या होता है, कभी काल ना जब तापमान पृथ्वी के होता है ना, तो पृथ्वी पे तापमान ना कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि तापमान कभी बढ़ेगा
नहीं सॉरी मैं कुछ और बताने चला। जो पृथ्वी का होता है देख, कभी इसके संपर्क में आने वाली वायु ना का तापमान ना बढ़ता है, कभी घट जाता है। तो जो बढ़ता है ना तापमान, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक्रम कहते हैं। सिंपल सी बात है। और इसके कारण कितने होते हैं, 5 होते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारण। 5 होते हैं। पहला क्या होता है, लंबी रातें, स्वस्थ आकार, शांत वायु, और एक शुक्र वायु, और एक हिमांश छादन होता है। ये 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये तो मुझे भी याद था। ये रे 5 होते हैं। ठीक है, पहला लंबी रातें। अगर लंबी रातें होती है ना तो अच्छे से क्या होता है, सूर्य ताप हो भी, मतलब पृथ्वी ठंडी भी हो जाती है और गर्म भी हो जाती है। ठीक है, रात के समय तो गर्म हो जाएगी, दिन के समय ठंडी हो जाती है। इसमें सिंपल यही लिख देना है आपको। स्वस्थ आकाश, देख जब स्वस्थ आकाश रहता है ना तो जो पृथ्वी का व्यक्तिक्रम अच्छे से हो पाता है। अगर स्वस्थ आकाश नहीं रहता है ना, जब मेघ का होता है ना, तो पृथ्वी का व्यक्तिक्रम ना अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब परिवर्तन अच्छे से नहीं हो पाता। शांत वायु, देख जब वायु क्या करती है, जब चलती है ना, यहाँ पे जैसे पवनें यहाँ पे चल रही है, तो क्या होता है, यहाँ पे ना आयनों का ना आदान प्रदान होता रहता है, जिसके कारण में यहाँ पे जो भी तापमान होता है ना, वो क्या होता है, ठंडा नहीं हो पाता, ठंडा नहीं हो पाता। और जहाँ पे नहीं चलती वहाँ पे ठंडा हो पाता, यहाँ पे व्यक्तिक्रम नहीं हो पाता। और क्या, यही पे प्रोसीजर है। और ये शुक्र वायु, देख शुक्र वायु में ऊष्मा को ग्रहण करता है। मतलब इस शुक्र वायु में होता है ना, जो ऊष्मा की ग्रहण क्षमता ना बहुत अधिक होती है इसके अंदर। ठीक है, और इसके हांस दर ना पर कोई परिवर्तन नहीं आता, इसके अंदर हांस दर परिवर्तित कुछ भी नहीं आता, व्यक्तिक्रम की स्थिति पैदा करती है। मतलब इसमें ठंडी हो जाती है बिल्कुल, और इसमें व्यक्तिक्रम की स्थिति पैदा करती है। ठीक है, हिमचाद, देख हिम सौर विकिरण के अधिकांश भाग को प्रभावित कर देता है, जिससे वायु की निचली परत ठंडी रहती है और मानसून के व्यक्तिक्रम होता है। क्षेत्रों में आज भर भी, देख जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हिमकिरण होता है। तो वहाँ पे जो भी परिवर्ती से मतलब स्थान को ना परिवर्तित कर देता है, वहाँ पे ठंडी ला देता है, जिसके कारण ना वहाँ पे हमेशा ना ठंडा ही रहता है मौसम, कभी परिवर्तित नहीं होता, जल्दी परिवर्तित नहीं होता। वहाँ पे व्यक्तिक्रम होता ही नहीं है जल्दी, ठंडे का ठंडा ही रहता है। ये देख लो, ये समझ लो। देखो इसमें मैंने ये समझा रखा है कि सूर्य से जो पृथ्वी यहाँ पे पड़ती है और क्या होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सूर्य ताप कहते हैं। और प्राथमिक किरण क्या होता है, जब से जो ये सूर्य है, यहाँ से जब सूर्य ताप पड़ेगा लघु तरंगे के रूप में और यहाँ पे निकलेगा दीर्घ तरंगे के रूप में, तो इसे हम क्या कहते हैं, पार्थिक विकिरण कहते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वाला क्या होता है, जो सूरज होता है ना, 100% ऊर्जा पृथ्वी पर भेजता है। ठीक है, 100% ऊर्जा पृथ्वी पर भेजता है, और 100% ऊर्जा में से क्या करता है, 51% ऊर्जा तो पृथ्वी ले लेता है, सतह ग्रहण कर लेता है। ठीक है, पर और बाकी सब ऊर्जा ना बीच में लिया जाता है। देख पहले क्या करता है, ये तो 51% ग्रहण कर लेगा, और फिर जब 14% क्या करता है, वायुमंडल ग्रहण कर लेता है, 27% बादल ग्रहण कर लेता है, और 2% पर्वत ग्रहण कर लेता है, और जो 6% होता है ना, जो बादल उदल होते हैं ना, उसे रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। तो ये सब प्रोसेस होता है। ठीक है, 51% इधर हो गया, देखो 51% इधर, 27% इधर, 2% इधर, और 6% इधर। अब जरा इसको, और 14% भी है, अब इसको प्लस कर, रुको यार, सही से करते हैं जरा। 51, 70, 14, फिर उसके बाद है 2, 6, इन सबको प्लस करते तो 7, 1, 7, 8, 9 हो जाएगा, 9, 10 हो गया, 14, 14 और 6, 20 का 0, हाथ से लगा 2 लग जाएगा, तो 5, 2, 2, 4, 1, 5, 5, 5, 10, 100 हो गए, 100% आ गया। 100 देख लेना जोड़ के, 100 आ जाएगा, इन सब का पूरा पोजीशन 100 ही आएगा। ये इतना तो ले ही लेता है, ये पूरा क्या करता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं अगला, सूर्य ताप का विकिरण और विकिरण की परिवर्तन मात्रा को क्या कहते हैं, अरे क्या लिखा हुआ यार, एलिबेडा कुछ ऐसी एलिबेडा इसे कहते हैं। ठीक है, और ये जो वही मैंने बताया था आपको कि इतना परिवर्तित कर लेता है, वही सब इधर भी लिखा हुआ है, ये देख लेना। अगर इसमें समझ में ना आया ना इस वाले में, तो इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। चैप्टर ख़त्म हो गया, अब अगले चैप्टर में मिलते हैं ब्रो।